Dear students, you know what are elements. Elements are very simple substances like sodium, you have heard, like hydrogen, like nitrogen, carbon. Yes, these are very simple substances, and from these substances all the substances in the world are formed. जो भी वर्ल्ड में संसार में जितने भी substances हैं वो बहुत ही simple substances से बने हुए हैं. And those substances which are very simple, those substances which are very simple, which can neither be made from, जिन्हें हम किसी भी चीज से बना नहीं सकते, nor be broken into further simpler substances. ना तो इन्हें हम बना सकते हैं और ना ही हम इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम मान लो कोशिश करें कि हम कार्बन बना लें, हम कोशिश करें कि हम गोल्ड बना लें, नहीं बना सकते. जितना गोल्ड वर्ल्ड में है, चाहे वो धरती के नीचे है चाहे वो कहीं पे भी है, जितना गोल्ड दुनिया में है इतना ही रहेगा. इसे हम खुद सोचे कि कॉपर एंड सिलिकॉन की रिएक्शन करके हम गोल्ड बना लें, हम नहीं बना सकते. और ना ही हम इन्हें बना सकते हैं और ना ही हम सोचे कि गोल्ड को हम किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें, मतलब ब्रेक करके गोल्ड से हम कॉपर और सिल्वर बना लें, या हम सोचे कि गोल्ड से हम कार्बन बना लें. तो ना ही इन्हें हम सिंपल सब्सटेंसेस में बदल सकते हैं और ना ही हम इनको बना सकते हैं. जैसे यू हैव हर्ड अबाउट वाटर, और तुमने ये वाटर के बारे में सुना है तो तुमने ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है. वाटर को हम बना सकते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो वाटर को हम बना सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम बना सकते हैं. हम कार्बन को जलाएं, ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट ही है, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बना सकते हैं. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एलिमेंट. जिस सब्सटेंस को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही किसी और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम मान लो कॉपर की रिएक्शन करें, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं. हम सोडियम की रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ, हम सोडियम क्लोराइड बना लें. सोडियम क्लोराइड सिंपल सब्सटेंस नहीं है कि उसे और वेरी सिंपल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट कर सके या सिंपल सब्सटेंस से हम बना सके. एलिमेंट ऐसे नहीं होते. ना तो एलिमेंट को हम बना सकते हैं और ना ही वेरी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो सब्सटेंसेस जो नेचर में है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट. आप अपनी नोटबुक्स पे लिखो पहले तो व्हाट आर एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट. एलिमेंट्स आर, व्हाट आर एलिमेंट? एलिमेंट is a very simple substance, is a very simple substance which can neither be made from nor be broken into very simple substances. अब आपको देखो समझ में आया? एक बार हम फिर समझते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट को समझना केमिस्ट्री को समझने का सबसे पहला हमका पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उन्हें किसी और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एलिमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. आपने देखा हाइड्रोजन तो सुनी है, सबसे ज्यादा इस गैस का अमाउंट है हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में.
अब आपसे जब भी पूछा जाएगा कितना अमाउंट है नेचर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का, कितना अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमाउंट ऑफ, यू टेल मी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. अच्छा, एलिमेंट इज ए वेरी सिंपल सब्सटेंस which can neither be made from nor be broken into very simple substances during chemical reactions. During chemical reactions. Chemical reactions. बेटा मैंने केमिकल रिएक्शंस बोला. केमिकल रिएक्शंस का मतलब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना पा रहे हैं, लेकिन कार्बन जो नेचर में है उतना ही रहता है. तो मैंने केमिकल रिएक्शन इसलिए कहा कि जो हम आम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इनके दौरान हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. हम गोल्ड से कॉपर नहीं बना सकते, हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं बना सकते. लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि जैसे आप है बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं पहले एडवांस में, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यूरेनियम तो हम बेरियम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन. वो बेटा एक अलग टाइप की रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, और वो बहुत हाई टेम्परेचर मांगती हैं. उन रिएक्शंस के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड. तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आम जो हम धरती पे ये रिएक्शंस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, उनके दौरान हम सिंपल सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स हैं ना तो उन्हें बना सकते और ना ही दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते. तो अब जैसे एग्जांपल अभी आप बता रहे थे, यस गिव द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट. हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट. हीलियम. हाइड्रोजन, हीलियम. यस, लिथियम. हीलियम, ठीक है, लिथियम. यस, बेरिलियम. अच्छा, अब हो सकता है कि 9th के बच्चों ने ये कई बेरिलियम ये सब ना भी पढ़ा हो, तो लेकिन हाइड्रोजन के बारे में सभी जानते हैं, ऑक्सीजन सभी को पता है, नाइट्रोजन सभी को पता है. कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, दीज आर एलिमेंट्स in air, in earth atmosphere. Yes, percentage of oxygen and percentage of nitrogen in earth atmosphere. Oxygen is equal to 78%. Oh, nitrogen is equal to 78% and oxygen is equal to 21. Okay, right. ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे अर्थ पे 21%, 1/5 ऑफ द एयर. 21% का मतलब 1/5 ऑफ द जो एयर है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑक्सीजन. And about 4/5 part is of nitrogen. Other gases like hydrogen, helium in the earth atmosphere, their amount is only 1%. Okay, less than 1% you can say, otherwise it is equal to 1%. Due to pollution, carbon dioxide amount is different in different areas. During in industrial area, amount of carbon dioxide is high. Otherwise, normally in air, its amount is 0.03%. So 0.03%, very less amount of carbon dioxide is present in air. But carbon dioxide is not the example of an element. Okay, but because it is present in air, so I am discussing the constitution, composition of air. So that's why I am discussing carbon dioxide here. Otherwise, amount of oxygen present in air is 21%, amount of nitrogen present in air is 78%. Okay, these are elements: oxygen, nitrogen, hydrogen, sodium. Okay, have you understood the definition of element? Yes. Okay, now I am going to tell you definition of compound. You should know. अब हम एक छोटे बच्चे से जब पूछते हैं, बच्चा 7th में है, जो बच्चा 8th में है, हम पूछते हैं कि आप बताओ एलिमेंट के बारे में बताओ, तो बच्चा क्या कहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हम कहते हैं चलो नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो सही एग्जांपल नहीं है, तो आप उसका एग्जांपल बताओ, दूसरा कोई एलिमेंट का एग्जांपल दो. फिर बच्चा बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. हम कहते हैं नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड का एग्जांपल है. तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज अ कंपाउंड. तो इस
हमें आज की डेट में ये पॉइंट क्लियर कर लेना है कि व्हाट इज ए कंपाउंड एंड व्हाट इज एन एलिमेंट। ये तो मैंने देखा है कि 9 तक तो एटलीस्ट सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम एलिमेंट का एग्जांपल पूछ रहे हैं तो हाइड्रोजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। हम कहते हैं नहीं बेटा, वाटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का वाटर एग्जांपल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो बच्चा फिर सोचता है कंपाउंड फिर क्या होता है। तो देखो, एलिमेंट के केस में सबसे पहली बात यही है कि हम उसे बना नहीं सकते। कंपाउंड के केस में क्या है, देखो, कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस, compound is that substance which can be made from मैं क्या कह रही हूं, listen to me, compound can be made from simple substances ये सिंपल सब्सटेंसेस से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? बाय कंबाइनिंग them in fixed proportion by weight. Proportion by weight. अब मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनो बेटा। कंपाउंड को पहली बात तो क्लियर है कि हम बना सकते हैं।